वेलकम हो मेरी एक नई वीडियो में यो चैलेंज की बात की वीडियो जिस टाइम मैंने चैलेंज लिया तो रिसेंटली तने पता ही होगा कि मैंने एक चैलेंज लिया 20,000 पे थोड़ा अकाउंट अपना ग्रो करना। तो आज की वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो थी कि कल मैंने ट्रेड ली थी दो, एक गोल्ड में और एक बीटीसी में। जो कि गोल्ड वाली ट्रेड तो कुछ इस प्रकार है कि ये एक मैंने ट्रेड ली थी जहाँ मेरा एसएल था $6 का और मेरा टीपी था $20 का। तो यहाँ ट्रेड का लॉजिक क्या था? तो इस मार्केट में एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही थी और रिसेंट थाने पता ही है कि गोल्ड लॉजिक बता रहा है। इसके बाद की बात कुछ हो रहा है। तो इसमें वो है क्या कि गोल्ड थाने दिख रहा है कि कई दिनों इतना सेलिंग में ही आ रहा डम पुल बैक डम तो कुछ इस प्रकार के रहा। तो मैंने क्या था कि गोल्ड इस पुल बैक के बाद ना एक साइडवेज हो गया था जो था ट्रेंड लाइन थी ना ये वाली। तो इसका ही बार बार एक इसमें रजिस्ट्रिंग की तरह इसने उड़ा था एंड देन यहाँ फिर सेलिंग स्लो की थी। तो मैंने क्या करा कि यहाँ एक ट्रेंड लाइन बनाई जो दिख रही हो एंड मैं छोटे टाइम फ्रेम पर गया। इसके बाद मैंने वेट करा कि यहाँ देखा मैं मार्केट एक अच्छा वाला रेजिस्टेंस है इस एरिया में एंड इस ट्रेड का सिंपल लॉजिक था कि जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी लेगा देन वी गो टू सेल। इसमें मेरा एक अच्छा खासा एक लॉन्ग प्लान था। इसमें मेरा मे बी मैं इसमें यहाँ तक होल्ड करता यहाँ तक होल्ड करता पर मैंने करा नहीं है। मैंने फ्री में ही निकल गया मैं यहाँ पे क्योंकि मैंने ट्रेड लेने टाइम एसएल मैंने उसमें सिस्टम ऐसा लगे था टिकट लगे जिस टाइम पे मेरा अच्छा खासा इसमें लोकेशन बच गया जो कि मैंने एक अच्छा खासा यानी कि इसमें एक अच्छा खासा बढ़िया प्रॉफिट हो जो कि $20 था। तो अच्छी बात है। तो एक ट्रेड ये थी लॉजिक बहुत सिंपल और ट्रेंड लाइन का लॉजिक बहुत सिंपल ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी का इस्तेमाल करता अपनी एक सेलिंग ट्रेड हुई जो कि अपनी अच्छी खासी चल गई। तो उसके बाद तो जाने पता है गोल्ड में गया था सारा ही पता। उसके बाद किन बंदों के असर लगे। तो उसके बाद आप गए बीटीसी में खैर यहाँ मैंने बाइंग की थी। क्यों बीटीसी में मैंने बाइंग करी थी इसलिए मेरी अच्छा ट्रेड चल गई। इसमें मेरे ख्याल से एसएल था मेरा $6-7 के आसपास एसएल था $6-7 के आसपास एसएल था और $6-7 के पास एसएल था मेरा और पीबी मेरा था $20 के आसपास। तो इसमें ट्रेड का लॉजिक बहुत सिंपल था कि मार्केट नीचे से पुल बैक अंदर है एंड यहाँ इन्हें सेलिंग कर दी। तो मे भी जो इससे इस पूरे सर्कल ने पूरा करा एंड एक पुल बैक लेगा यहाँ जाकर फिर यहाँ पे गिरना शुरू करेगा जो कि स्लो तो यहाँ पे गिरना शुरू करेगा जो कि उसमें स्लो बाइंग ना इसकी लिक्विडिटी लेगा फिर ये बढ़िया एक पंप करेगा। तो मैंने से वही करा कि एक हाई मार्केट बनाया था टाइम फ्रेम का। तो मैंने वही करा कि मार्केट एक छोटे टाइम फ्रेम पर हाई बनाया था। एंड दूसरा लॉजिक ये हो गया पुल बैक का। दूसरा कि मैं यहाँ 15 मिनट हो गया ध्यान देखने की बात है मैंने फाउंड कर रखी बाइंग वजह से गिरने यहाँ से डंबे हो सका था। तो अब मार्केट कर कह रहा है यानी कि बीटीसी कर कह रहा है कि यहाँ एक ऐसा लिक्विडिटी प्रेशर बना रहा है या फिर एक लिक्विडिटी एरिया बना रहा है जहाँ पे बायर्स इनवाइट हो रहे बार एंड मैंने क्या था कि जो इसने ये पूरा सर्कल कंप्लीट करना तो इसने लिक्विडिटी चाहिए मतलब कि फ्यूल चाहिए। इसने फ्यूल मिला कहाँ था सेलर इसमें फ्यूल मिला कहाँ थे बायर्स के एसएल पे और बायर के एसएल कर लग रहे वी ओन नो दैट शिट बायर्स के एसएल लग रहे हैं यहाँ इस पूरे एरिया में तो इस पूरे एरिया में तो एसएल मिल गए। फाउंड करना था कि बाइंग किस एरिया में ली जाए। तो सिंपली वही एक सिंपल सा लॉजिक इस्तेमाल करा मैंने। दो ऐसे पॉइंट ढूंढे इस एरिया के लाभ मैंने दो ऐसे पॉइंट ढूंढे इस एरिया के लाभ जो उनसे आपस में टच होंगे जैसे कि ये भी मान सकता हूँ। तो दो एरिया मिलता है एक स्पॉट क्रिएट कराएंगे। मैंने पक्का नहीं जानता मैंने माफ कर दिया ठीक है मेरी जीप मुँह का हो जा इसमें छोड़ो। तो इब मार्केट में क्या रखी वही सेम लॉजिक अपनाया मैंने। लॉजिक क्या करा कि जिस टाइम एक सेलिंग कैंडल यहाँ एक चीज और देखने लगा था। मैंने क्या करा कि ऐसा नहीं करते कि यहाँ से तुरंत बाइंग हो चलेगा जो एक पक्का यहाँ ट्रैप करेगा कि एक बाइंग कैंडल देगा एंटर हो जाएंगे और इसमें से पैसा लगेगा अच्छी खासी मिल जाएगी ना। जब हम डेली ट्रेड कर रहे होंगे आजकल हो क्या रहा है गोल्ड में और क्रिप्टो में जब भी मार्केट खड़े लेवल पर होगा या फिर एक ऐसे लेवल पर होगा जहाँ पे हाई पोजीशन हो जहाँ बहुत ज़्यादा पोजीशन हो वहाँ होगा तो वहाँ मार्केट का एक उस पोजीशन की लिक्विडिटी मतलब उस जिस टाइम में पोजीशन एक्टिवेट होगी तो वहाँ एक बाइंग कैंडल आ जाएगी फिर जिस तरफ भी पोजीशन एक्टिवेट होगी वहाँ के बाद मार्केट करा क्या कि एक पुल बैक लेगा उस पोजीशन की लिक्विडिटी लेगा एंड एक बाइंग। तो मैंने यहाँ वही लॉजिक यूज करा। थैंक्स पैराडाइज सर ट्रेडो पैराडाइज ये चीज़ मैंने सोची थी। तो ये मार्केट में करा क्या कि यहाँ जिस टाइम एक स्लो ब्रेकआउट कराया एक पुल बैक लिया देन एक सेलिंग करी। तो
मेरी ट्रेड यहाँ कड़ी एग्जीक्यूट या फिर यहाँ कड़ी एग्जीक्यूट हो गई होगी या फिर मैंने कड़ी इस कैंडल पर, हाँ तो बात सही सही बात याद आ गया। तो एक ट्रेड मैंने यहाँ ली 0.01 लोट मैंने ऐड करा और एक लोट मैंने ऐड करा इसकी लिक्विडिटी के नीचे, यानी कि यहाँ पर ऐड करेगा मैंने। तो ये दोनों मेरे एक्टिवेट हो गए एंड मेरी पोजीशन थी यहाँ कुछ इस प्रकार पे, मतलब कंपेयर कर रहे थे मैं आगे होंगे ऐसा कुछ ऐसा था। और 1 से 3 स्टेट में दिया ऑलमोस्ट 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 कितना तो जो थी एंड जो मैं था बताऊँ इसका हुआ तो 140 हो गए। चलो ये थी गोल्ड की ट्रेड, ये थी गोल्ड की ट्रेड जो कि थी इस लेवल पर है। हम देख सकते 11 जून 7/6 11 जून 11 जून और हम देख सकते कि डेट सेम है 11 जून और मेरा ओपन प्राइस का ट्रेड था 4105, मतलब कि 4105 यहाँ कड़ी मैंने ट्रेड ली थी एंड एग्जिट। और मैंने इसमें वर्क करके था ऐसा लिबरल रखेगा मेरी हालत इसमें देखने था इसमें टी बटन रखेगा, ठीक है टी कितना था इसमें 403 7 तो यार यहाँ कहीं मैंने क्लोज करके दिया। वही मेरा रूल कि 1:3 लेकर निकल जाना मार्केट पे। मैंने होल्ड कर सकता यहाँ तक मिल जाता मैंने कितने 1:4 के आसपास, पर वही है कि जो करता एक ऐसा हिट दूंगा अच्छा खासा इस करके मैंने करा नहीं बिकॉज ऑफ प्राइस शिट। तो यो इसके बाद BTC वही डेट ओपनिंग प्राइस 11 11 और क्लोजिंग ओपनिंग प्राइस वही हमने 2 लोट लिए मैं तो कह रहा था। एक लोट मेरा इस ग्रीन कैंडल का था, एक लोट मेरा इस लिक्विडिटी कैंडल का था, लिक्विडिटी स्वीप कैंडल का जो कि ओपनिंग प्राइस है 6241 जो कि यहाँ इसके अंदर लिया था मैंने। और एक जो था 6297 जो कि यहाँ था। और इसमें SL भी था मेरा जस्ट तो यहाँ पर मेरी रेगुलर पोजीशन बनी थी। इसमें मेरा SL था 6220 तो यहाँ ले लो। और क्लोजिंग प्राइस था मेरा 6330 कितना है क्लोजिंग प्राइस 106 और इसका 3 मैं इसका सोचा मैं 1:1:1:1:1 यहाँ मैंने छोटा ही थी क्योंकि यहाँ मार्केट साइडवेज हो गया था मेरे ख्याल से मैंने यहाँ थोड़ी क्लोज करेगी यहाँ थोड़ी क्योंकि इस टाइम होटल जाना नहीं था। और इसके बाद तो मैंने क्या करा था कि इसके बाद मैंने मान लो 10 लगे थे 50 में तो मैंने कि जिस टाइम ये 50 हो जाएंगे तो मैंने कटवा लूँगा। तो मैंने ना यहाँ एक सेलिंग ट्रेड प्लान करी थी क्योंकि एक अच्छा खासा लग रहा है सेलिंग। तो यहाँ पे मैंने नहीं था कि नहीं ज़्यादा कुछ 1% तो गिर जाएगा। तो मैंने यहाँ एक सेलिंग ट्रेड प्लान करी थी इसका और SL था मेरे कड़ी शायद 1:3 प्लान कर रहा हूँ ना यो था। मैंने क्या सका था पेंडिंग में डन करके चला गया मैंने एंड मेरा हिट नहीं हुआ यार यहाँ कड़ी चला जाता है सिस्टम के अकाउंट लो। हाँ चल रही है हाँ कोई नहीं बात है क्या बात। तो यहाँ मैंने 3 लेना था वरना एक छोटा SL के साथ मेरे ख्याल तो वो SL था 3 से 4 यूरो के आसपास का होगा एंड यहाँ पे तो मैं विड्रॉल कर लेता पर फिलहाल तो नहीं। तो फिलहाल तो ये हाल है
इसका, जो कि एज अ एक अच्छी खासी कर देगा ना। इसके इस ट्रेड के लॉजिक के बारे में बताऊंगा मैं। इस ट्रेड के लॉजिक के बारे में बताऊंगा तुम्हें। इस ट्रेड का लॉजिक क्या था, इसमें मैंने बढ़िया पिक कर दिया। इस ट्रेड के लॉजिक के बारे में बताऊंगा मैं। मे बी या 6000 पिक 2000। तो इस जो ये चीज़ है ना, जो ट्रेड है, इसका बड़ा इंटरेस्टिंग लॉजिक था इस ट्रेड का। वाले सारी जी और बी दोनों पढ़ते हैं, जो मैं इसका लॉजिक शेयर करूँगा और आने वाले कुछ दिन पेमेंट ले लूँ। फिलहाल मैं इसमें थोड़ा इंक्रीज कर इसमें थोड़ी पेमेंट ले लूँ एंड देन वी डू इट। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो इस वीडियो देख रहे हैं कृपया लाइक सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि लॉसेस कड़ी तो करने पड़ेंगे पूरे। बाय।